अगर बॉडी आपकी ट्रांसफॉर्म यहाँ से यहाँ हो जाए तो मज़ा आ जाए। एक अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन इसे ही कहते हैं। 3 महीने में की गई है ये, जिसके अंदर हमने मसल मास तो गेन कराई है पर काफ़ी ज़्यादा बॉडी फैट परसेंटेज भी श्रेड करा है। ये एक नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन है, बहुत एग्रेसिवली नहीं जाते हम इसमें, क्योंकि एम ये होता है कि बॉडी को एक जैसा रखना है जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप मेंटेन रख पाओ। कई लोग होते हैं दोस्तों जो हॉस्टल में रहते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है उनके साथ बजट की, और वे प्रोटीन उस बजट में आ नहीं पाता। हम लोग इस तरीके से भी डाइट प्लान करते हैं कि अगर लगेगा तभी आपको वे डालेंगे, नहीं तो ज़रूरी नहीं है। आपको डाइट प्लान इस तरीके से तैयार करके देंगे कि कम से कम पैसों में आप अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा मसल्स पैक ऑन कर लो और बॉडी फैट लो कर लो। एम अपना यही है, सबके लिए अलग अलग पर्सनलाइज्ड डाइट और ट्रेनिंग प्लान। आपको भी अपनी बॉडी को इस तरह ट्रांसफॉर्म करना हो ना, हमें यहाँ पे डीएम कर देना। आज की वीडियो पे बढ़ते हैं आगे। आर्नोल्ड क्लासिक यूके 2026, इसकी दोस्तों प्री जजिंग अभी अभी खत्म हुई, और हम यहाँ बात करते हैं मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग में। इसके प्री जजिंग दोस्तों अभी अभी खत्म हुई थोड़ी ही देर पहले, और ये देखने के लिए मिला कि टॉप 3 में आते हैं एंड्रयू जैक्ट, कमाल की बात है कि ब्रैंडन करी, और साथ में कंट्रोवर्सी किंग मार्टिन फिट्जवाटर। मार्टिन के साथ पूरा का पूरा हादसा अच्छा खासा चला, जिसकी वजह ये खुद ही थे। इस आर्नोल्ड क्लासिक यूएस के बाद इनके स्पॉन्सर्स ने इनको ड्रॉप कर दिया था, इनका बैड बिहेवियर सबको ब्लॉक करते चले जाना लगातार, और सिर्फ अपने अंदर की टॉक्सिसिटी इन्होंने बाहर दिखा करके अपनी पूरी इमेज खराब कर दी पब्लिक में। लेकिन उस चीज़ का खामियाजा लगता है कि इनको इस वाली स्टेज पे भी भुगतना पड़ गया। इस आर्नोल्ड क्लासिक यूके में ये देखा गया कि ये मार्टिन फिट्जवाटर की एक वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मेंस थी। इतने सॉफ्ट और इतने ख़राब ये कभी भी नहीं दिखे जितने कि इसमें दिखाई दे रहे थे। और यही होता है जब आप एक्सट्रीम स्ट्रेस लेते हो, सारी दुनिया को अपना दुश्मन समझते हो, ठीक से चीज़ें नहीं कर पाते हो, तो बॉडी भी वही फॉलो करती है जो आपका माइंड फॉलो करता है। ये बॉडी बिल्डिंग की प्रॉब्लम है। आपका माइंड अच्छा फील करेगा तो चांसेस आपकी बॉडी अच्छी आएगी स्टेज पे, पर ऑलरेडी ये इतने स्ट्रेस में चल रहे थे, इनकी बॉडी ने अच्छा खासा वाटर होल्ड कर रखा था स्टेज पे, ये दिखाई दिया। स्किन बहुत सॉफ्ट थी, सेपरेशन नहीं था, स्टिल टॉप 3 में आ गए। ये भी बड़ी बात है, इसलिए आ गए क्योंकि कंपटीशन बड़ा हल्का था ये। और टॉप के एथलीट्स में सिर्फ हमें मेनली दिखाई दिए ब्रैंडन करी और एंड्रयू जैक्ट। दोस्तों दोनों की दोनों ही तारीफ करने लायक एथलीट्स है। देखो मैंने आपको ब्रैंडन के लिए पहले ही भी बोला था कि बहुत बड़ी बात होती है, एक एथलीट पिछले 16 साल से लगातार इस गेम में बना हुआ है। अच्छे खासे एथलीट्स आए और चले गए, पर करी आज भी टिके हुए हैं, और इस कदर तक टिके हुए हैं कि इस कंपटीशन में देख करके लग रहा है कि कल जब रिजल्ट्स आएंगे ना तो ब्रैंडन सेकंड आ जाएंगे। अब वो अलग बात है, जजेस कल भी मार्टिन को जिता दी, क्योंकि जजेस के मार्टिन बहुत फेवरेट है, पर ब्रैंडन को कायदे से इस कंपटीशन में मार्टिन फिट्जवाटर को बीट कर देना चाहिए। ब्रैंडन इतने ज़्यादा क्रिस्प आए हैं यार, आप सही में ये वाली वीडियो देखो, आपको पता लगेगा ब्रैंडन के चेस्ट में फाइबर्स कितने ज़्यादा गहरे, शोल्डर्स के अंदर स्ट्राइशन से एकदम हार्ड, और लेग्स में भी सेपरेशन अच्छा दिख रहा है। बस ये है कि साइज थोड़ा सा कम है। ये साइज अगर बढ़ा लें ब्रैंडन बिल्कुल वैसा जैसे 2020-21 में दिखते थे, तो ये एथलीट कहीं ना कहीं 5th पे आ जाएगा, 6th पे आ जाएगा। ये उस लेवल के तो है ही, अभी भी तो 7th 8th आ ही जाते हैं। हम अगर बात करें एंड्रयू जैक्ट की, तो ये बहुत अच्छे एंड्रयू जैक्ट हमें देखने के लिए मिले। काफ़ी ज़्यादा डोमिनेशन है यार इस एथलीट की ना, आसपास में नहीं टिक रहा कोई भी एथलीट इनके आगे। शोल्डर्स में पॉप और चेस्ट में साइज इतना ज़्यादा है कि कोई एथलीट सही में इनके आगे खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। क्रिस्पीनेस बहुत अच्छी है, और एंड्रयू जैक्ट की स्किन काफ़ी थिन नज़र आई। वो तो देखो वीडियो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं निकल के आ रही लाइव स्ट्रीमिंग के, और वैसे भी लाइटिंग मैंने बताया कि हार्श है तो मज़ा कम आ रहा है, पर एंड्रयू जैक्ट स्टिल इतने तगड़े थे ना इसके अंदर में, खा गए पूरे कंपटीशन को। अभी तक रिजल्ट्स आए नहीं है, पर क्लियरली पता लग रहा है कि कल ये जीत जाएंगे, इनको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। और इस बार के एंड्रयू जैक्ट काफ़ी ज़्यादा फेवरेट बन रहे हैं एज ओलंपिया विनर। अब देखो कौन इनको टक्कर देता है, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी हार्डी शुपन को हरा दिया है, सैमसन दौदा को भी इन्होंने लास्ट ईयर के ओलंपिया में हरा दिया था। अब बचते हैं डेरेक लंसफोर्ड। तो एंड्रयू और डेरेक को अब डायरेक्टली साथ में खड़ा हुआ देख के सबसे ज्यादा मजा आएगा। बाकी रिजल्ट्स देखो, हो सकता है इस बार एंड्रयू जैक्ट के फेवर में चले जाएं, और जिस तरह हर साल एक नया मिस्टर ओलंपिया चैंपियन हमें मिलता है, इस बार एंड्रयू जैक्ट के फॉर्म में नए चैंपियन यही बन के निकले, जो गलत भी नहीं होगा। ठीक है ना, एंड्रयू बहुत अच्छे दिख रहे हैं, डेफिनेटली इनकम्प्लीट है, बहुत सारी चीजों में अभी इंप्रूव होना बाकी है, पर जिस लाइनअप में अभी इस वक्त खड़े हैं बहुत अच्छे लग रहे हैं। इस बार एंड्रयू जैक्ट के ग्ल्यूट्स भी हमें शार्प दिखाई दे रहे थे। सोचो ये लाइव स्ट्रीमिंग की क्वालिटी बहुत पुअर है और एंड्रयू के ग्ल्यूट्स दिख रहे हैं, इसका मतलब ये एथलीट बड़ी अच्छी शेप में था। मुझे लगता है कि ये आर्नोल्ड यूएस से ज़्यादा बेहतर शेप में इसमें है, ये मुझे लगता है। और वैसे भी हम लोग देखो इतनी ख़राब क्वालिटी में जज कर रहे हैं, पर कुछ कुछ ऐसे बॉडी पार्ट्स जब शाइन करते हैं ना इतनी ख़राब क्वालिटी में, जैसे कि ग्ल्यूट्स, तो लगता है कि हाँ ये एथलीट ने सही में अच्छा पीक हिट करा है। बाकी ब्रैंडन करी ज़बरदस्त काम कर रहे हैं ये इस टाइम पे, इनके भी ग्लूट्स आपको एकदम श्रेडेड दिखेंगे। ब्रैंडन की बैक बड़ी ही पतली स्किन के साथ इस बार दिखाई दे रही थी, तो ब्रैंडन के पीकिंग प्रोटोकॉल्स बड़े अच्छे हैं।
ये आप समझो कि जब ये बहुत ज़्यादा साइज़ कैरी करते थे 2019 से 21 के पीरियड में, तब ब्रैंडन की पीक ना उतना ज़्यादा कभी भी नहीं आता था। इनको दूसरे एथलीट्स कहते थे 6 हफ्ते दूर दिखते हैं, है ना, ये 8 हफ्ते दूर दिखते हैं, कैसे मिस्टर ओलंपिया बन गए। पर अब क्योंकि ब्रैंडन मिस्टर ओलंपिया की प्लेसिंग से खिसक के नीचे 7वें नंबर पे आते हैं ओलंपिया के अंदर, अब इनकी बॉडी में ना, सच बता रहा हूँ, साइज़ तो ज़रूर से कम हुआ है लेकिन पीकिंग ज़्यादा बेहतर हो गई है। करी अब लगातार हर एक कॉम्पिटिशन में अच्छे हार्ड मसल्स और पतली स्किन के साथ में अब दिखाई देते हैं। तो देखते हैं यार, ओलंपिया तक बस थोड़ा सा साइज़ और चाहिए इस एथलीट को। करी ना बहुत ज़बरदस्त टक्कर दे सकते हैं कई सारे एथलीट्स को, जो चौथे नंबर 5वें नंबर के एथलीट्स हैं ना। करी सेकंड कॉल आउट में तो देखो आते ही आते हैं, उसमें आने से इनको वैसे भी कोई नहीं रोक सकता। ये मैं ओलंपिया की बात करके चल रहा हूँ। और करी ने मसल्स लूज कर दिया लेकिन प्रपोर्शंस अभी भी इंटैक्ट है, यानी प्रपोर्शंस नहीं खोए। फ़र्क है दोनों चीज़ों में। ये एथलीट कहीं ना कहीं फर्स्ट कॉल आउट भी मार सकता है, लेकिन चांसेस तभी बनेंगे जब साइज ऐड होगा। ब्रैंडन अभी ट्रेनिंग इस तरीके से कर रहे हैं कि ना आप कुवैत में ट्रेन करते हैं, ना कहीं और ऑक्सीजन जिम में किसी और ब्रांच में जाके, अपने होम टाउन में, बल्कि इनफैक्ट यूएस में अब ज़्यादा करके दिखते हैं। इसलिए करी का साइज़ उतना नहीं है, पर अगर आ जाए तो ये एथलीट अभी भी अपना प्राइम हिट कर सकता है इस उम्र में आकर के। बाकी एंड्रयू जैक तो है ही, इस साल देखते हैं कौन मिस्टर ओलंपिया बनता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, ज़रूर बताना। कल का आर्नोल्ड क्लासिक भी मुझे लगता है एंड्रयू जैक को जीतने से कोई नहीं रोक सकता, और सेकंड नंबर पे करी आ जाएंगे। थर्ड पे कहीं ना कहीं मार्टिन फिट्जवाटर को आना चाहिए। ये मैं सोच करके चल रहा हूँ, प्रिडिक्शन नहीं दे रहा हूँ, सोचना मेरा है। आपको कितना सही लगता है ज़रूर कमेंट करना। आज की वीडियो को इतना रखते हैं, जल्दी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, फाइनल्स में आर्नोल्ड क्लासिक यूके 2026।